हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। और आज हमारी तैयारी हो रही है जू में घूमने जाने की। जू का नाम है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। बाकी मैं वहाँ पे पहले भी जा रखी हूँ, ये मेरा सेकंड टाइम है वहाँ पे जाने का। और तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे ब्लॉग में। आपको भी बताएंगे वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं, क्या क्या है। अभी तो हम रूम पर ही हैं, थोड़ी देर में जाएंगे। यहाँ से 1.5-2 घंटा टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने में। बाकी यहाँ पे अंकित मेरा वेट कर रहे हैं अभी बाइक में। और मौसम की बात की जाए तो आज धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है, लेकिन हम लोग आधे घंटे से अभी बाइक में हैं तो इस वजह से हमें थोड़ा धूप भी होना स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। और अभी तो हमें पता नहीं और आगे तक जाना है, 1-1.5 घंटा टाइम लगेगा वहाँ पे जाने में। और अभी हम यहाँ पे ट्रैफिक में भी रुके हैं। यहाँ पे जितना आपको अभी सामने दिख रहा है पूरा का पूरा ट्रैफिक लगा है। तो गाइस अभी हम लोग बन्नरघट्टा पहुँच चुके हैं फाइनली, बहुत मुश्किलों के बाद, क्योंकि हमें आज गूगल मैप में थोड़ी रास्ता दिखने में गड़बड़ी हो गई थी। वहाँ पोपट हो गया हमारा पूरे रास्ते भर में। आज जहाँ 2 घंटे लगने थे वहाँ 3 घंटे लग गए। कि हम लोग यहाँ उडुपी में आए हैं क्योंकि हमें भूख भी लग गई अभी। तो एक बार हम खाना खाएंगे, उसके बाद चलते हैं आगे। हम लोग जहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ जब हम पहले भी आए थे हम यहीं पर ही बैठे थे, इसी वाली सीट पे बैठे थे, सेम यही सब। धूप भी बहुत हो रही है और ये हेलमेट भी पहनना होता है, तो इस वजह से मेरे बाल थोड़ी खराब हो गए। पहले खराब हैं, अभी और ज़्यादा खराब हो गए। अभी हमारा खाना भी आ चुका है, तो मैंने अपने लिए मसाला डोसा मंगाया है और अंकित ने अपने लिए नॉर्थ इंडियन थाली मंगाई है। अभी हम लोगों ने टिकट भी ले लिया है। जहाँ पे हम सोच रहे टिकट मिलेगा वहाँ पे तो बहुत भीड़ थी, तो इस वजह से हम दूसरी जगह आए। सारी जगह बहुत भीड़ हो रखी है, साथ में बहुत धूप भी है यहाँ पे। यहाँ तो बंद हो रखा, अच्छा बंद नहीं है। रुको जरा, सबर करो। पहले ही अंकित को गुस्सा आ रहा मुझे देख के, फिर हम गलत रास्ते लेके आ गए गॉड यार, आज हमारा पोपट हो रहा है यहाँ खाली। छी यार मैं बेइज्जती हो जा रही बार बार। तो अभी फाइनली हम लोग यहाँ सफारी बस में बैठ चुके हैं। इसके बाद अब यहाँ से गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें एनिमल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी दिखेंगे हम ट्राई करेंगे कि आपको भी दिखें। पर सरदार भी साइड बैठे एनिमल्स वहाँ से दिख रहे हैं, कहाँ से दिखाएंगे हम लोग, वो बंद रहता है वहाँ पे। बट जितना भी होगा आपको बता देंगे। और पहले आज हमें बहुत थकान भी लग गई क्योंकि हम पहले गलत रूट पे आ गए थे, फिर यहाँ पे एंट्री करने में हम दूसरे रास्ते पे चले गए। आज ही सारा गलत रास्ते पे जाना हो रहा हमारा। और अंकित को मुझे देख के गुस्सा भी आ रहा हुआ क्योंकि आगे पे मैं ही थी ना इस टाइम पे, तो मैं ही गलत रास्ते से, वो मेरे पीछे पीछे आ गई। ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನೆಗಳಿದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡು ದನಗಳಿದಾವೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕೌ ये रहा एलिफेंट वन नील गाय है काಡು पशु मेल वन ಇದು ಆನೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಥಳ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ है एलिफेंट सफारी आगे आने सफारी ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಂಬುಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕೊಂಬುಗಳು ಹುಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಜಿಂಕೆಗಳ ಕೊಂಬುಗಳು ಉದುರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬೇಬಿ ಸಾಂಬಾ ಮರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮರಿ ಜಿಂಕೆ.
ಸರ್ ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕಾಡಾನೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಟೋಟಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲಯನೆಸ್ ಇದೆ. ಲಯನೆಸ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೆರೆ ಒಳಗಡೆ. ಕಡವೆ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಂಗ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು ಎಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಲ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ, ಚಿರತೆ, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ ನೋಡಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರದೇ ಆದಂತ इधर की साइड देख ही नहीं रहा। ब्लॉग देखेगा तुम्हारे बुला देगा। क्या बात है? इसको ठंडी लग रही है। Don't shout, silence. इधर आगे में देखो, वो आए मेरी फोटो नहीं खींच एक व्हाइट टाइगर और ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಿಟ್ಟ ಬರಲ್ಲ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು right side, left side.